भाई वाजिबुल एहतराम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, जिस वक़्त बरादरान यूसुफ़ शाह मिस्र के दरबार में पहुँचे तो सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको पहचान लिया। उनकी खूब आओ भगत की, खूब खातर तवाज़ो की और वापसी पर जाते हुए ये भी कहा कि इनकी पूंजी और सरमाया उनके गले में वापस रख दिया जाए, शायद ये पूंजी और सरमाया उनकी वापसी का ज़रिया बन जाए। चुनाचे जब ये हजरात वहाँ से गल्ला लेकर चलने लगे तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी बात याद रखो, आइंदा अपने भाई बिन्यामीन को साथ लेकर आना। अगर तुम उसको साथ लेकर ना आए तो तुम्हें कोई गल्ला नहीं मिलेगा। और अगली बात यह है कि दोबारा मेरे महल के करीब भी ना आना। चुनाचे आज के जुमे के अंदर जो मैंने आयत पढ़ी, अब कुरान इस वाक़े को आगे चलाते हुए कहते हैं कि जब ये हजरात मिस्र के सफ़र से वापस किनान पहुँचे, फलम्मा रजऊ इला अबीहिम, जब वो वालिदे मोहतरम की खिदमत में हाजिर हुए, अपने अब्बा जान को सफ़र की सरगुज़श्त सुनाई कि बहुत अच्छा बादशाह है, बहुत नेक सीरत आदिल इंसान है, हमारा बहुत इकराम और एज़ाज़ किया। जब सारी सरगुज़श्त सुनाई फिर कहने लगे, कालू या अबाना, ए हमारे अब्बा जान, मुनिया मिन्नल कैल, हमसे गल्ला रोक दिया गया है, आज के बाद हमें गल्ला नहीं मिलेगा। और उसने ये शर्त लगाई है कि अगर तुम अपने भाई को साथ लेकर मेरे दरबार में आओगे तो तुम्हें मैं गल्ला दूंगा, वरना उसके बग़ैर कोई गल्ला नहीं। फ़अरसिल माना अखाना, लिहाजा अब्बा जान हम दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे साथ हमारे भाई को भी भेज दें। अच्छा, भाई को क्यों भेज दें? दलाइल देने लगे सदाकत की कि हमारे भाई बिन्यामीन को इसलिए भेज दें, नक्तल, कि एक तो बिन्यामीन की वजह से हमें भी गल्ला मिलेगा, नंबर 2 बिन्यामीन की वजह से एक ऊँट गल्ले का ज़्यादा मिल जाए। व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और अब्बा जान हम आपसे वादा करते हैं कि हम अपने भाई की पूरी हिफाजत करें, अपने भाई को कोई नुकसान नहीं आने देंगे, किसी शरीर का शर नहीं पहुंचने देंगे, हम आपको पक्की गारंटी देते हैं। व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम अपने भाई की पूरी हिफाजत करेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम सुनकर कहने लगे, क़ाल हल आमनुकुम अलैहि इल्ला कमा अमिनतुकुम अला अख़ीहि मिन क़ब्ल, और क्या मैं तुम पर बिन्यामीन के बारे में ऐसे ही एतिमाद कर लूँ जैसे तुम पर पहले यूसुफ़ के बारे में एतिमाद किया था। जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ये भाई लेके जाने लगे थे ना, उस वक़्त क्या कहा, अरसिलहु माना गदन यरतअ व यलअब व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, आप यूसुफ़ को हमारे साथ भेज दें, हम खेलेंगे, कूदेंगे, खाएंगे, पिएंगे। रही बात जंगलों की, हम अपने भाई की हिफाजत भी करें। अब बिन्यामीन के बारे में भी क्या कह रहे हैं, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, अब्बा जान आप बिन्यामीन को हमारे साथ भेज दें, हम बिन्यामीन की खूब हिफाजत करें। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम क्या कहने लगे, तुम्हें याद नहीं कि तुमने यूसुफ़ के बारे में भी यही बात की थी, और उस वक़्त मैंने तुम पर एतिमाद किया था तो मुझे मेरे एतिमाद को कितनी ठेस पहुंचाई, आज मैं फिर तुम्हारे ऊपर एतिमाद करूं। और आप हजरात जानते हैं कि एतिमाद ही एक बुनियाद है कि जिसको बनने में बड़ी देर लगती है, गिरते हुए सेकंड भी नहीं लगते। और जब एतिमाद टूट जाए, जब एतिमाद टूट जाए तो फिर इस रूए ज़मीन पर इंसान दोबारा एतिमाद के काबिल नहीं रहता। कोई जल्दी एतिमाद करता नहीं कि भाई तुम पे पहले भी एतिमाद किया था, एक मौका दिया,
कहने लगे हल आमनुकुम अलैहि इल्ला कमा अमिनतुकुम अला अखीहि मिन क़ब्ल, लेकिन साथ की बड़ी ज़बरदस्त बात की, फल्लाहु खैरुन हाफिज़ा व हुवा अरहमुर राहिमीन। ठीक है तुमने ये मेरे बेटे यूसुफ के साथ किया, ठीक है तुम बिन्यामीन को मांगने के लिए आए हो, लेकिन असल बात तो ये है कि अगर अल्लाह किसी को नुकसान पहुंचाने पे आए तो नुकसान उसी का होता है, अगर अल्लाह किसी को नफ़ा देने पे आए नफ़ा उसी को मिलता है। मैं अपनी सारे मामले को खुदा के सुपुर्द करता हूँ, वो बेहतरीन हिफाजत करने वाला है। फल्लाहु खैरुन हाफिज़ा, ये बात हमें जगह जगह याद हो। फल्लाहु खैरुन हाफिज़ा, अल्लाह बेहतरीन हिफाजत करने वाले हैं। वहुवा अरहमुर राहिमीन, और वो रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाले। माँ को रहम आता है, बाप को रहम आता है, बहन भाइयों को रहम आता है, सारी दुनिया का रहम इकट्ठा किया जाए अल्लाह उन सब से ज़्यादा रहम करते हैं। वहुवा अरहमुर राहिमीन, जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को रोता हुआ देख नहीं सकती, अल्लाह अपने बंदों को रोता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकते। वहुवा अर्हमुर राहिमीन, मैं सबसे ज़्यादा रहम करने वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो सब जहानों का पालने वाला है, जो मेहरबान है, रहम करने वाला है। फल्लाहु खैरुन हाफिज़ा, अल्लामा बोनी फरमाते हैं जो शख्स कुरान की ये आयत लिखकर अपने पास रख ले, अल्लाह उसके हर किस्म की दुश्मन से हिफाजत फरमाए। फल्लाहु खैरुन हाफिज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन, के अल्लाह बेहतरीन हिफाजत करने वाले और वो रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करते। वो इंसानों की नहीं, जानवरों की हिफाजत करते हैं। देखो गाय है, भैंस है, अब जो है खड़ी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं परेशान नहीं होना, इंसान को तेरी खिदमत पे लगा दिए, सुबह सुबह आएगा तुम्हें पानी पिलाए और फिर तुम्हारे लिए चारा काट कर लाए, अगर चारा खुद ना उठा सके तो किसी रेड़ी पर उठा कर लाए, और अगर तुम साबित चारा ना खाओ तो तुम्हें टुकड़े कर कर के खिलाएगा, और फिर अगर तुम यहाँ पानी गरम गरम पीती हो तो तुम्हें कभी नहर पे ले जाके ठंडा पानी भी देगा। अल्लाह कैसे जानवरों की हिफाजत कर, इसलिए फरमाया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, ज़मीन पे जितने चलने वाले उन सब की रोज़ी का बंदोबस्त उस ज़ात के ज़िम्मे। फल्लाहु खैरुन हाफिज़ा, के हिफाजत तो अल्लाह करते हैं। अगर अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत करनी होती तो अल्लाह हिफाजत कर लेते। लिहाजा मैं तुमसे गिले शिकवे नहीं करता, मैं अपनी सब हिफाजत को अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग में किसने हिफाजत की? यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली के पेट में किसने हिफाजत की? मेरी और आपकी माँ के पेट में किसने हिफाजत की? कौन सा कारखाना, कौन सी मशीनरी थी? फल्लाहु खैरुन हाफिज़ा, जो माँ के पेट में भी हिफाजत करे, जो आग के अंदर भी हिफाजत करे, जो समुंदर की गहराइयों में मछली के पेट में यूनुस की हिफाजत करे, वो अल्लाह। फल्लाहु खैरुन हाफिज़ा, ये जहन बनाया। और साथ ही आगे क्या कहा, जब ये बातें हो रही ना, अपने बच्चों को समझा रहे हैं, समझाते समझाते बच्चे कहने लगे चलो भाई उठो, गल्ला तो खोल के देख ले। गल्ला देखा ही नहीं कि क्या आया है गल्ले के अंदर। वलम्मा फतहू मताअहुम, जब उन्होंने बोरियां खोली ना सामान की, अंदर से दाने निकले, साथ पैसे भी निकल आए। फलम, अब देखो ना, दुकान से बंदा सौदा लेने जाए और दुकानदार चुपके चुपके शॉपर में पैसे भी डाल दे, घर आकर जब खोले तो अंदर सामान भी हो, पैसे भी हो, कितनी खुशी होती। अब खुशी के मारे शोर, वलम्मा फतहू मताअहुम वजदू बिज़ाअतहुम, उन्होंने अपना सरमाया भी उसके अंदर पाया। खुशी खुशी कहने लगे या अबाना, ए हमारे अब्बा जान, मा नबगी हादिही बिज़ाअतुना रुद्दत इलैना। तब देखो अब्बा जान, हमें और क्या चाहिए। वो बादशाह कितना नेक है, सामान भी देते हैं, साथ पैसे भी वापस करते हैं। सामान भी देते, अगर यहाँ ऐसी दुकान खुल जाए तो कितने गाहक इकट्ठे हो जाएंगे, सामान भी पैसे भी वापस। तो कहने लगे अब्बा जान,
कैसा नेक सीरत बादशाह है, क्या पता था कि वो तो यूसुफ इब्न याकूब हैं, कैसा नेक बात। अब देखो अल्लाह की शान देखो, यूसुफ के तज़किरे यूसुफ के घर में कैसी नेक सीरत के अंदाज में हो रहे हैं। क्या कहने उस बादशाह के, वो तो गल्ला भी देता है, गल्ले के साथ पैसे भी लौटाता है। अब्बा जान देखो तो सही, दोनों चीज़ें आई। हादिही बिज़ाअतुना रुद्दत इलैना, ये अब्बा जान देखो ये सारा कुछ सामने। अब इसलिए अब्बा जान जो इतना नेक हो उसके पास हमें जाना चाहिए। वनमीरु अहलना वनहफ़ज़ु अख़ाना वनज़्दादु कैल बाइर, हम अपने घर वालों के लिए गल्ला लाएंगे और हम एक ऊँट के बोझ के बराबर मज़ीद दे आएंगे। ज़ालिका कैलुन यसीर, ये तो थोड़ा सा सामान, ये इतना हमारे घर में। एक रिवायत के मुवाफ़िक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के घराने के 390 अफराद थे, ख़ानदान के 390 अफराद। अब 390 अफराद के लिए इतना गल्ला क्या करे। ज़ालिका कैलुन यसीर, ये थोड़ा सा है। अगर आप अब्बा जान हमारे साथ बिन्यामीन को भेज देंगे बहुत कुछ लेके आए। क़ाल लन उरसिलहु माकुम, मैं हरगिज़ बिन्यामीन को तुम्हारे साथ नहीं भेजूँ, मैं पहले डसा हुआ हूँ। मोमिन एक सौराख से एक मर्तबा डसा जाता है, 2 दफ़ा नहीं। ये हदीस है, ला युल्दगुल मरउ मिन जुहरिन वाहिदिन मर्रतैन, मोमिन एक सौराख से 2 दफ़ा नहीं डसा जाता। लिहाजा लन उरसिलहु माकुम, मैं बिल्कुल नहीं तुम्हारे साथ भेजूँगा। हाँ लेकिन ख़ानदान की ज़रूरत भी है और तुम अल्लाह ताला की हिफाजत करने वाले भी हैं। हत्ता तुअतूनी मौसिक़म मिनल्लाह, तुम मेरे सामने कसम खाओ, पक्का वादा करो मेरे से। क्या वादा करें। लतअतुन्ननी बिही, कि तुम ज़रूर भी ज़रूर बिन्यामीन को वापस भी लेकर आओगे। यूसुफ की तरह ना करना, ले गए बेड़िया खा गया, वापस भी लेकर आना। अच्छा अल्लाह की शान है, आप ये बात आगे चलकर सुनेंगे कि बाज़ दफ़ा जो कुछ होना होता है ना वो इंसान की ज़ुबान से निकल जाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब भेज रहे थे तो क्या कहा था, अपने भाई की हिफाजत करना, कहीं बेड़िया ना खा जाए, ज़ुबान से निकला। और हकीकत में बेड़िए ही खा गए, चाहे वो बेड़िए नहीं भाई बेड़िए खा गए और नुकसान हो गया। अब यहाँ भी क्या कहा, अपने भाई को ज़रूर वापस लेके आना, और आप आगे चल के सुनोगे भाई वापस ही नहीं आया। और यहाँ क्या कहा, भाई को लेकर आना। ऐसे ही हमारे यहाँ लोगों की ज़ुबान से निकल जाता है, क्यों जी क्या पता है ज़िंदगी का, मिल लो, 1 दिन रहने 2 दिन रहने, और पता चलता है 2 दिन बाद वाकई चला गया। बाज़ दफ़ा ज़ुबान से अल्लाह की तरफ से ऐसी बात निकल जाती। तो क्या कहा, लतअतुन्ननी बिही, कि तुम ज़रूर भी ज़रूर बिन्यामीन को मेरे पास वापस लेकर आओ। लेकिन साथ अगली बात भी कह दी, इल्ला अन युहात बिकुम, हाँ तुम पर कोई हादसा आ जाए, तुम्हें किसी मुसीबत में घेर लिया जाए, इसलिए कि इंसान हिफाजत की जितनी मर्जी तदबीरें इख्तियार कर ले, और अल्लाह की तरफ से अगर हालात आने हों तो हालात का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए साथ फरमाया, आम नॉर्मल हालात में तुम बिन्यामीन को वापस लेकर आना, अलबत्ता कोई ऐसी मजबूरी बन जाए कि तुम सब भी उस मजबूरी में गिर जाओ और तुम बिन्यामीन की मदद ना कर सको, वो दूसरी बात है। इसलिए कि इंसान तो सारी तदबीरें इख्तियार करता है, लेकिन फिर भी नतीजा अल्लाह के सपुर्द। ये जो हुदहुद है ना, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सफ़र में साथ किस लिए रखा हुआ। हयातुल हयावान वाले कहते हैं कि हुदहुद को अल्लाह ने यह सलाहियत दी है कि यह आसमानों पे उड़ता हुआ पता चल जाता है कि ज़मीन के किस हिस्से में कितनी करीब पानी है। ये चूंच मारकर बता देते हैं कि इस हिस्से पर पानी है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसलिए हुदहुद को साथ रखा हुआ। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से किसी ने पूछा कि ये हुदहुद हवा में उड़ते हुए ज़मीन के अंदर का पानी पहचान लेता है कि यहाँ पानी है। इस हुदहुद को ज़मीन के ऊपर बिछा हुआ जाल नज़र नहीं आता, जाल बिछाओ तो जाल में फंस जाते हैं, और ज़मीन के अंदर का पानी नज़र आ रहा है, जाल नज़र नहीं आ। तो बड़ी बेहतरीन बात की, फरमाया कि जब तकदीर गालिब आ जाए तो इंसान आँखों से अंधा हो जाता है। जब तकदीर गालिब आ जाए इंसान आँखों से अंधा हो जाता है।
इसलिए बहुत दफ़ा एक्सीडेंट होता है ना, लोग कहते हैं यार वो यूं कर लेता, यूं कर लेता, ये कर लेता, बच जाता। कैसे बच जाता? उसकी तकदीर यूं अल्लाह ने लिख दी थी, उसकी आंखों पे पर्दा यूं पड़ना था। इसीलिए फरमाया इल्ला अन युहाता बिकुम, हाँ तुम पर कोई हादसा आ जाए तो फिर मैं भी तुम्हें नहीं पूछूंगा। फलम्मा आतौहुम मौसिक़हुम, जब उन्होंने कस्में दे दी, वादे कर लिए, पक्की बात है कि हम कसम खाते हैं हम अपने भाई बिन्यामीन को वापस लाएं, तो फिर क्या कहा? काल अल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील, काल अल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम क्या कहने लगे? जो कसम तुमने खाई मैंने तुमसे ली, हमारी आपस में मीटिंग हुई, मैं इस सारी गुफ्तगू को अल्लाह के सपुर्द करता हूँ, मैं सारी गुफ्तगू को अल्लाह के सपुर्द करता हूँ। इसलिए कि कस्में भी उस वक़्त पूरी होती हैं जब खुदा की मदद साथ हो, मुश्किल से मुश्किल काम उस वक़्त होते हैं जब अल्लाह निगहबान हो। इसीलिए कहा जाता है जब कोई मुसीबत आए, कोई गम आए, कहो हस्बी अल्लाहु निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। वकील अल्लाह के सपुर्द कर दो। इसलिए क्या कहा कि मैं अपनी सारी गुफ्तगू को अल्लाह के सपुर्द करता हूँ। अब ये बात हुई तो क्या पता चला कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम राज़ी हो गए कि ठीक है मेरे बेटे बिन्यामीन को तुम साथ ले जाओ। ये बिन्यामीन को साथ ले जाने का वाक़या तो मैं फिर लाता हूँ, लेकिन यहाँ से मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया मेरे और आपके लिए बड़े नुक्ते की बातें मिलती हैं। नंबर एक नुक्ते की बात क्या मिली कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के ये जो बेटे थे इन्होंने बड़े बड़े जुर्म किए, बड़ी बड़ी गलतियां इनसे सरजद हुई। नंबर एक, अपने अब्बा को धोखा देकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ ले गए। नंबर दो, अपने वालिद से वादा किया कि हम यूसुफ की हिफाजत करेंगे, वादे की खिलाफ वर्जी की। नंबर तीन, रास्ते में जाते हुए कभी यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज़मीन पे मारते, कभी पत्थर मारते, अपने छोटे मासूम भाई को तकलीफ़ें पहुँचाई। नंबर चार, अपने ज़ईफ़ुल उम्र वालिद को बुढ़ापे के अंदर इतना दुख पहुँचाया कि बाप और बेटे की 40 साल तक जुदाई हो गई। नंबर पाँच, अपने भाई को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। नंबर छः, अपने इसी भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाज़ार के अंदर बेचा। जब अपना बेचे ना बड़ा दुख लगता है, जब अपना दुख पहुँचाए तो बहुत दुख लगता है। किताबों में पढ़ा है कि मंसूर हल्लाज जो था ना, जब इसने अनल हक का नारा लगाया था, लंबी बात है, तो बादशाह ने इसको कहा था कि इनको पत्थर मारे जाएं। अब सब खड़े पत्थर मार रहे हैं। हज़रत शिबली मंसूर हल्लाज के दोस्त थे, उन्होंने कहा कि पत्थर तो नहीं लगने चाहिए, मंसूर हल्लाज हक पर है, मेरा दोस्त है। समझते थे कि बादशाह मंसूर हल्लाज को समझ नहीं सका। अब सब पत्थर मार रहे हैं। अगर शिबली कुछ ना मारता तो बादशाह नाराज़ हो जाता, अगर कुछ मारता तो दोस्त नाराज़ हो जाता। शिबली ने फूल उठा के फूल मार। कहते मंसूर हल्लाज रोने लग गए। पत्थर खाए रोए नहीं, फूल खाया रो पड़े। किसी ने कहा क्या हुआ? पत्थरों से नहीं रोए, फूल से रोए हो। कहा तकलीफ से नहीं रोता, पत्थर गैरों ने मारे थे, फूल अपने ने मारा है। पत्थर गैरों ने मारे थे, फूल अपने ने मारा है। अपने का लगा हुआ फूल भी दुख पहुंचाता है। इसीलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो नज़ारा कि जब सगे भाई करीब खड़े होकर यूसुफ का सौदा कर रहे होंगे तो क्या बीत रही हो गई। 6 बड़े बड़े गुनाह उन भाइयों से सरजद हुए। मेरे दोस्तों, यहाँ से हमें पता चलता है कि बाप के सामने अगर औलाद की बड़ी से बड़ी गलतियाँ आ जाएं, हमारे यहाँ क्या करते हैं, औलाद ने गलती कर दी बोलना छोड़ देते हैं, या उसको क्या करते हैं घर से निकाल देते हैं, या उसको क्या करते हैं अखबारात में दे देते हैं, ये आग हो गया, आज के बाद मेरा इस बेटे से कोई ताल्लुक़ नहीं। अच्छा गलती क्या की जी, हमारी बात नहीं मानता। यहाँ 6 बड़े बड़े जुर्म किए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को चाहिए था बच्चों को घर से निकाल देते या उनसे बोलना छोड़ देते, लेकिन मेरे दोस्तों कुरान हमें यह बतलाते हैं
कि 6 बड़े बड़े जुर्मों के बावजूद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हालांकि पता लग गया था, 6 बड़े जुर्मों के बावजूद अपने बच्चों से कता ताल्लुक़ी नहीं की, अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकाला, अपने बच्चों को हमेशा के लिए महरूम नहीं किया, बल्कि उनके साथ बातचीत का सिलसिला बाकी रहा। और यहाँ तक रहा, अगर देखो उनके घर के अंदर आपस में सेटिंग ना होती तो वो दोबारा कैसे फरमाइश कर लेते कि बिन्यामीन को साथ भेज दो। पता चलता है ताल्लुक़ था, और इतना था कि अपने भाई को साथ ले जाने की फरमाइश हज़रत याकूब ने फिर कबूल कर ली। इससे मेरे दोस्तों, हम वालिदैन के लिए बहुत अहम पैगाम है कि अगर औलाद कितनी गिरी से गिरी पड़ी हो, गुनाहगार से गुनाहगार हो जाए, अपनी औलाद को धक्के देकर घर से ना निकालो, उसको इतना ना डांटो कि उससे बोलचाल ख़त्म कर दो, समझाते रहो। पानी के कतरे अगर पत्थर पे गिरे तो एक दिन पत्थर में भी सुराख हो जाते हैं। हो सकते है कि आपकी औलाद सुनते एक न एक दिन समझ जाए। इसलिए इस वाक़े से हमें बहुत बड़ा दर्स मिलता है। एक साहिब मुझे खुद मिले, वो जमात में चल रहे थे, उनकी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा नाच गाने में गुजरा। गाने वो कहते थे, अब भी मेरे पास अगर आप कोई भी वर्ड बोलें तो हर वर्ड से शुरू होने वाला मैं गाना आपको सुना सकता हूँ। लेकिन उसका दिमाग बेचारे का गानों के अंदर लग के उसकी मेमोरी इतनी फुल हो गई थी कि उसको गाना हर लफ्ज़ का याद था, लेकिन 5 वक़्त की नमाज़ों के नाम नहीं आते। बहुत देर तक सीखता रहा। वो मुझे खुद अपनी कारगुजारी सुनाने लगा कि मैं नाचते नाचते इस हद तक चला गया था कि एक दिन मेरा सगा भाई मुझे पकड़कर हॉस्पिटल ले गया और डॉक्टर से कहने लगा, मेरे इस भाई को जहर का इंजेक्शन लगा दो ताकि मर जाए, जान छूट जाए। ये नाचता है बाज़ारों के अंदर, हमें पैसों के खातिर लोग ताने देते हैं कि तुम्हारा भाई तो ऐसा ऐसे। वो जाने से पहले उसने अपनी माँ मिल गई। माँ कहने लगी, बेटा, माँ ने पहचाना होगा, कहने लगी, बेटा मेरे बेटे को कुछ करना नहीं, मेरे बेटे को जहर का इंजेक्शन ना लगवाना, ये मेरा बेटा सोना है, सोना। माँ बच्चे को सोने ही समझती है, वो चांद ही समझती है। ये मेरा बेटा सोना है, सोना। बस ये नाली में पड़ा हुआ है, इसके ऊपर गंदगी गुजर रही है। जिस दिन ये कचरा साफ हो गया, सोना साफ होकर निकला है। कहते मेरी माँ की बात समझ आई, मैंने डॉक्टरों को रोक दिया और अल्लाह की शान ये हुआ, ऐसा कहते मैं ऐसा था कि जेल की पुलिस वाले भी मुझसे तंग, डॉक्टर भी अक्ता चुके थे मुझसे। लेकिन एक वक़्त आया कि अल्लाह ने उसको ऐसी हिदायत दी, अब भी मौजूद है, मैं उसको जानता हूँ। अल्लाह ने उसको ऐसी हिदायत दी कि अल्लाह की कसम, खुदा के सामने घंटों घंटे रात को रोते उसको मैंने भी देखा है। अल्लाह के सामने रोने धोने वाला, दाढ़ी उसके चेहरे पर है, 5 वक़्त का नमाजी है कि क्या पता था कि अल्लाह उसको किस मोड़ पर हिदायत दे दे। इसीलिए अपने बच्चों को समझाते रहना, कभी उकताना नहीं, कभी तंग नहीं आना। कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को समझाते रहे। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि फिर इन्होंने तौबा कर ली और अल्लाह के सामने सुरखरू होकर ज़िंदगी गुजारने लग गए। अब आगे चलिए। वक़ाल या बुनैया ला तदखुलू, जिस वक़्त जाने लगे ना कि अब्बा जान हम बिन्यामीन को साथ ले जाएं, फरमाया ले जाओ साथ, लेकिन एक नसीहत याद रखना। क्या नसीहत है? ऐ मेरे प्यारे बेटो, ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदिन वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिका, तुम एक दरवाज़े से शहर में दाखिल ना होना, बल्कि मुख्तलिफ दरवाज़ों से दाखिल होना। ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिद, एक दरवाजे से नहीं जाना, वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिका, मुख्तलिफ दरवाज़ों से जाना। ये क्यों नसीहत की? उस ज़माने में जो पुराने लोग हैं अभी भी जानते होंगे कि पहले ज़मानों में शहरों के इर्द गिर्द फसील होती थी, सूरुल बलद जिसको कहते थे, शहर की बाउंड्री होती थी और शहर वो 4 दीवारी में बंद होता था, गेट होते थे शहर। ये जो गुजरांवाला का शहर है ना, रंजीत सिंह के दौर में बना, अब भी वहाँ दरवाजे हैं, सियालकोटी दरवाज़ा, ख्याली दरवाज़ा
और जनाब इस तरह के कई दरवाजे। ये हमारे लाहौर के अंदर बहुत पुराना शहर, दिल्ली दरवाज़ा, मुल्तानी दरवाज़ा, कई दरवाजे। तो उस वक़्त शहर जो है ना, शहर के अंदर दाखिल होने के लिए दरवाज़ों के ज़रिए दाखिल होते थे, दरवाज़ों पे चौकीदार बैठे होते थे और इस तरह पूरे शहर की हिफाजत होती। तो फरमाया इसी तरह मिस्र था कि मिस्र के भी दरवाजे थे। फरमाया मेरे बच्चों, तुम एक दरवाजे से दाखिल ना होना बल्कि मुख्तलिफ दरवाज़ों से जाना। इसकी कई वजूहात मुफस्सिरीन ने लिखी। नंबर एक तो वजह यह थी कि जब तुम सारे के सारे इकट्ठे एक गेट से दाखिल हो गए, तुम कड़ियल जवान हो, तुम सेहतमंद और ताकतवर हो, तुम 12 नौजवान हो, तुम जब यहाँ वहाँ से गुजरोगे तो तुम्हें देखकर लोग हसद करें कि ये वो ऐसे लोग हैं, पहले भी बादशाह के पास आए, बादशाह ने इनकी बड़ी इज्जत और तौकीर की, इनको गल्ला भी वापस कर दिया और ये अब फिर आ रहे। नंबर 2, हो सकता है तुम्हें देखकर कोई डर जाए कि पता नहीं शहर पे हमला करने के लिए आए, इसलिए हसद से भी बचाया, लोगों को खाइफ होने से भी बचाया। लेकिन तीसरी बात जो बड़ी दिल को लगती है, वो असल बात क्या थी? सब मुफस्सिरीन ने लिखा है कि तुम एक दरवाजे से दाखिल ना होना, इसलिए कि ये सब बच्चे बहुत खूबसूरत थे। आखिर यूसुफ अलैहिस्सलाम का मुकाबला तो नहीं था, लेकिन सफ़ेद का भाई काला आ जाए तो हैरत तो होती। किसी ने नहीं कहा कि बहुत काले ब्लैक थे, बल्कि ये भी बहुत खूबसूरत थे और सेहतमंद ताकतवर थे कि जब तुम 11 के 11, 12 नहीं 11, क्योंकि एक तो यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ हैं, कि जब ये दाखिल होंगे शहर के अंदर तो तुम्हें इन तुम्हारी खूबसूरती को देखकर, 11 के 11 हसीनों को देखकर कोई तुम्हें नज़र बद न लगा दे, किसी की बुरी आंख न तुम्हें बाजाए और तुम जो है लोगों की नज़रों का शिकार ना हो जाओ, इसीलिए एक गेट से दाखिल ना होना, मुख्तलिफ गेटों से मिस्र के अंदर दाखिल होना। तो क्या हुआ? अपने बच्चों को नज़र से हिफाजत करवाई। इसलिए भाइयों, नज़र बद बरहक है। बहुत सारे लोग, जदीद दुनिया के लोग, ये नए नए दिमागों वाले लोग, ये इनकार करते हैं कि ये मौलवियों ने ऐसे ही अपने पास से बना रखी है, कोई नज़र वज़र नहीं होती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही हदीस में फरमाते हैं, अल ऐन हक़्क़ुन, नज़र बरहक है। बल्कि एक हदीस में आपने फरमाया, नज़र ऐसी चीज़ है, नज़र ऐसी चीज़ है कि इंसान को कब्र में उतार देती है, ऊँट को हंडिया में दाखिल कर देती है। क्या मतलब? ऐसी चीज़ है, इंसान को लगेगी तो ये मरमरा के कब्र में, ऊँट को लगेगी वो दुबला पतला कमज़ोर होकर ज़िबा होकर पककर हांडी में आ जाए। इसीलिए फरमाया इंसान को कब्र में उतार देती है, ऊँट को हंडिया में उतार देती है, इतनी ख़तरनाक चीज़ है। एक हदीस में आपने फरमाया, अल ऐनु हक़्क़ुन वलहु रुक़यतुन, नज़र बरहक है लेकिन नज़र का इलाज भी मौजूद है। एक सहाबी रसूल हज़रत सहल बिन हुनैफ, बहुत खूबसूरत सहाबी थे। एक दिन गुस्ल करने के लिए जाने लगे, तहबंद पहना हुआ, उनके जिस्म का बाकी हिस्सा नज़र आ रहा, सतर महफूज था। तो उनको एक सहाबी ने देखा, देख के कहने लगे, क्या खूबसूरत जिस्म, कितना खूबसूरत जिस्म, इतना खूबसूरत जिस्म तो किसी औरत का भी नहीं। ऐसा बेहतरीन तारीफ़ कर दी उनके जिस्म। जैसे ही तारीफ़ की, अल्लाह की शान, उसी वक़्त वो सहाबी ज़मीन पर गिरे और उनको बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया। उस सहाबी के वह बच्चा बेटे कहते हैं, अबू उमामा कहते हैं कि मेरे वालिद सहल बिन हुनैफ इतने बीमार हो गए कि सर भी ऊपर नहीं उठा सकते। हम फ़ौरन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। आपने फरमाया, तुम्हें क्या हुआ? अल्लाह के नबी, मैं गुस्ल करने के लिए जा रहा, यूँ एक सहाबी ने मेरी तारीफ़ की और मैं इस तरह ज़मीन पर गिर गया। आपने फरमाया, बुलाओ सहाबी रसूल को। जब वो आए, आपने फरमाया, भाई तूने इसको बरकत की दुआ क्यों नहीं दी? जब तूने इसका हुस्न देखा था तो कहते बारकल्लाह, अल्लाह तुम्हें बरकत दे। इसलिए भाइयों, हमें भी सबक मिला कि जब किसी खूबसूरत चीज़ को देखा करे तो कहा करो अल्लाह तुम्हें बरकत दे, या एक हदीस में आता है, कहो माशा अल्लाह, जो अल्लाह चाहे।
माशा अल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। आप बड़े खूबसूरत हैं जी, आप बड़े हसीन हैं, क्या कहने आपके इल्म के, क्या कहने आपकी सेहतमंदी के। और भाई माशाअल्लाह भी कह दो ना साथ, माशाअल्लाह, माशा अल्लाह कहना चाहिए या बारकल्लाह कहना चाहिए। आपने फरमाया क्यों तुम अपने भाई की मौत के पीछे पड़े हुए हो? फिर आपने फरमाया तुम ऐसा करो कि बर्तन के अंदर उस सहाबी से वुज़ू करवाया और वुज़ू का बचा हुआ जो पानी बर्तन के अंदर था उससे कहा कि इससे गुस्ल कर लो। उन्होंने गुस्ल किया तो वो सहाबी फ़ौरन ठीक हो गए। इससे पता चलता है मेरे दोस्तों, नज़र बरहक है, लेकिन नज़र लगती क्यों है? नज़र का फ़लसफ़ा समझाना है मैंने। नज़र लगती क्यों है? जब इंसान किसी के कमाल को देखते है, किसी की खूबी को देखते हैं, तो वो खूबी को देख के उसकी खूबी वाले की तारीफ़ करते हैं। जिसकी तारीफ़ करनी चाहिए उसकी तारीफ़ नहीं करता। और अल्लाह ये बताना चाहते हैं कि बंदे, अगर मैं कमाल दे सकता हूँ मैं ज़वाल भी दे सकता हूँ, मैं अगर हुस्न दे सकता हूँ मैं हुस्न छीन भी सकता हूँ। इसलिए हुसैन अहमद मदनी फरमाया करते थे, हुस्न वाले हुस्न की नज़ाकत देख, हुस्न वाले हुस्न की नज़ाकत देख, डूबते सूरज को बवक्ते शाम देख। जिस तरह सूरज को चढ़ते हुए दुनिया देखती है, इसी तरह सूरज के गुरूब होने को भी देखा कर कि एक दिन तेरी ज़िंदगी का हुस्न डल जाएगा, तेरी जवानी पे बुढ़ापा छा जाएगा। आज तू कड़ियल जवान है, कल तू लोगों के सहारे चला करेगा, तेरी ज़िंदगी पे ये वक़्त आएगा। इसीलिए नज़र का पस मंज़र खुदा की शान है, खुदा की तारीफ़ है। और ये बात भी है मेरे दोस्तों, देखो नज़र का इलाज समझो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका इलाज भी बताया। आम तौर पे हमारे भाई क्या करते हैं कि नज़र का इलाज सीखते नहीं और हर किसी बंदे को नज़र लगती भी नहीं। ये भी याद रखना। ये जो हमारे यहाँ कुछ कारोबारी लोग हैं, मैं नाम नहीं लेता, नाराज़ हो जाते हैं, कि जो हर किसी को कहते हैं कि तेरे ऊपर कुछ ना कुछ हो गए, तेरे ऊपर कुछ ना कुछ हो गए। मैं कहता हूँ आप एक बंदा चुनें और उनकी दुकान और शॉप के करीब कहीं खड़ा कर दें, दुकान ही कह सकते हैं ना उसको, उसके बाहर खड़ा कर दे। वहाँ से सुबह से शाम तक जितने बंदे गुज़रते हैं, किसी एक से जाकर पूछो कि भाई आपको बाबा जी ने ये भी कहा है कि आप पर कुछ नहीं हुआ, आपको एक भी नहीं मिलेगा। यार 100 बंदा गया है तो 100 में से कोई एक तो सही आप बाहर आना चाहिए। वो 100 के 100 को ही कुछ ना कुछ हुआ होता है। अच्छा, कुछ ना कुछ किसने किया है? चच्चे ने, ताए ने, फूफी ने, मामू ने, खाला ने, जितने रिश्ते हैं। हम ये मिंबर रसूल से बयान कर कर थक जाते हैं कि खुदा के वास्ते रिश्तेदारियां न तोड़ो, न तोड़ो, न तोड़ो। हमारी सारी हदीसें कुरान धरे का धरा रह जाता है वहाँ एक दो लफ्ज़ों से कि आप पर आपके चच्चे ने कुछ किया। अब चच्चे के फरिश्तों को भी ख्याल नहीं कि यार मैंने कहाँ कर दिया, किधर कर दिया। और बड़े बड़े दीनदार लोग, चाहे लोग गुस्सा करें, लेकिन हक बयान करना हमारी जिम्मेदारी है। और भाइयों, इन अंधेरों से निकल आओ, अल्लाह की कसम निकल आओ इन अंधेरों से, कुरान और हदीस की तरफ आओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर खुदा की कसम कोई सीरत उठा कर दिखाओ, कोई किताब उठा कर दिखाओ, कोई आमिल नज़र आए। आपकी पूरी ज़िंदगी के अंदर कोई आमिल नज़र नहीं आए जो जिन निकालता हो, जो इलाज करता हो, जो जादू टोने हल करता हो। जी मेरा रिस्क बंद हो गया, मेरी रोज़ी पे बंदिश कर दी। कुरान कहते अल्लाहु यब्सुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिरु लिमन यशाअ। मैं खुदा जिसकी चाहता हूँ रोज़ी बंद करता हूँ, जिसकी चाहता हूँ रोज़ी फैला देता हूँ। तुम कहते हो चच्चे ने रोज़ी बंद कर दी। अल्लाह कहते हैं मैं रोज़ी बंद करता हूँ, तुम कहते हो फुफ्फो ने रोज़ी बंद कर दी। इसलिए भाइयों, कुछ ना कुछ, ये कुछ ना कुछ से निकलो। कुरान बड़ी वाज़े किताब है, अल्लाह के नबी के फरमान बड़े वाज़े हैं, किसी ने कुछ नहीं किया। हाँ, अगर कुछ किया है ना तो वो एक चीज़ है। वो चीज़ क्या है बता देता हूँ। अगर कुछ ना कुछ हुआ है ना, वो क्या है? मैंने पहले भी कहा था,
आज मौलवी मिंबर पे बैठ के प्लेट साफ़ करने की सुन्नत तो बताते हैं कि प्लेट साफ़ करना सुन्नत है, लेकिन अकीदे साफ़ करना सुन्नत है, ये कौन बताए? अकीदे साफ़ करना भी सुन्नत है, ये भी अल्लाह के नबी ने साफ़ किए। इसलिए अपने जहन हम साफ़ करके उठें कि क्या बात है। वो जो मैं बात बता रहा हूँ, जो कुछ ना कुछ है, वो क्या है? पूरे का पूरा घर का अमला बेनमाजी है। ना औरतें नमाज़ पढ़ती हैं, न शौहर नमाज़ पढ़ते हैं, न बच्चे नमाज़ पढ़ते हैं। जिस घर के अंदर पूरा अमला बेनमाजी हो, दो टोक लफ्ज़ों में कहता हूँ, जिस घर में सारा अमला बेनमाजी हो, उसको ताबईन भी आके फूंके मारे, उस पर कोई असर नहीं होगा। जिस घर में बेनमाजी हो, उस घर के अंदर किसी को जादू करने की ज़रूरत नहीं। ये सबसे बड़े जिन खुद हैं जो घर के अंदर बैठे हुए हैं। जो बेनमाजी हैं, इनकी नहूसत के असरात दूर दूर तक पहुंचते हैं। और आपको बताता चलूँ, सुबह भी मैंने बात की, जो बंदा नमाजी होगा, जो बंदा दीनदार होगा, कसम खाकर कहा जा सकता है कि अल्लाह उसकी, उसके नस्लों की, उसके पड़ोसियों की, उसके इलाके वालों की हिफाजत करेंगे। अल्लाह उसकी नस्लों की, उसके पड़ोस वालों की, उसके इलाके वालों की हिफाजत करेंगे, बशर्ते के दीनदार हो। इसलिए कि हम देखते हैं कि असहाबे काफ के किस्से के अंदर कुरान सूरह कहफ में बयान करते हैं कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा कि जाओ तुम दोनों नबी हो और जाकर उस बच्चे की दीवार सीधी करके आओ कि जिसके माँ बाप नेक थे, जिसके माँ बाप नेक थे, उसके ख़जाने की हिफाजत करने के लिए अल्लाह ने वक़्त के दो नबियों को भेजा। मुसलमानों, जिस वक़्त हम मज़बूत थे, हमारा ईमान मज़बूत था, तो बदर के मैदान में फ़रिश्ते आया करते थे, हमारी हिफाजत के लिए अल्लाह की रहमत उतरा करती थी। आज भी मुसलमानों, हमारे अंदर अगर ईमान मज़बूत हो जाए तो अल्लाह की तरफ से हमारा ये यकीन बन जाएगा कि हम अपनी आँखों से फ़रिश्ते उतरते देखेंगे फ़िज़ाए बदर के अंदर। इसलिए इक़बाल कहते हैं, फ़िज़ाए बदर पैदा कर, उतर सकते हैं फरिश्ते तेरी नुसरत को, कितार अंदर कितार अब भी, लेकिन बदर की फ़िज़ा हो। एक सहाबी आए, अल्लाह के नबी, मेरे पास से एक घोड़ा गुजरा, मैंने देखा सफ़ेद घोड़ा, सफ़ेद इमामा, उस पर एक बासाहिब बैठे हुए हैं, लेकिन मैंने उनसे पूछा आप कौन हैं, तो उसने मुझे बताया ही नहीं। अलबत्ता वो यूँ कह रहा था, अक़दिम हैज़ूम, ए हैज़ूम घोड़े आगे बढ़, आगे बढ़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो घोड़े पर जिब्राइल अमीन थे। वो घोड़े पर कौन थे? जिब्राइल अमीन थे। अल्लाह की मदद के वादे उस वक़्त नहीं थे, आज भी अल्लाह की नुसरत के वादे हैं, आज भी अल्लाह की मदद उतरेगी, बशर्ते कि तुम ही ईमान वाले बन जाओ। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए तार के कुरान होकर। वो कुरान खोला करते थे, तुम घरों में फिल्में चलाते हो। वो कुरान की तिलावत करते थे, तुम्हारे बच्चे रातों को उठकर टेलीविज़न के सामने बैठते हैं। वो तहज्जुद में उठकर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाया करते थे। हज़रत खालिद इब्नुल वलीद ग़ज़वे मौता के अंदर जा रहे हैं कि मुझे 60 आदमी दे दो, मैं 60,000 का मुकाबला करूँगा। ए खालिद, 60 की लड़ाई 60,000 से? कौन सी दुनिया की ताकत तस्लीम करती है कि 60,000 से लड़े? हाँ, मैं 60 को लेकर 60,000 का मुकाबला करूँगा। ये 60 ने जो मुकाबला किए, उठाओ किताबें, सारी रात सोए नहीं हैं कि सो जाओ सुबह को उठ के मुकाबला करने। सारी रात मुसल्ले रसूल पे बैठ के रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, या अल्लाह हमें फ़तह दे दे, हमें नुसरत दे दे। यही 60 आदमी जब 60,000 के मुकाबले में मैदान में आए तो तारीख़ शाहिद है कि अल्लाह ने 60 को 60,000 पे गलबा दे दिया, 60,000 को शिकस्त दे दी। 57 से ज़ायद इस्लामी मुल्क हैं, किसी एक इस्लामी मुल्क का रौब दिखाओ, किसी एक इस्लामी मुल्क की पावर दिखाओ। ये तो मुसलमान की शान थी, एक इशारा करता था पूरी दुनिया का कुफ्र हिल जाया करता था। वो शान थी मुसलमानों की। उमर बिन खत्ताब चलते थे, मस्जिद अक्सा के यहूदी कहते थे कि ये मस्जिद अक्सा आपके हवाले है, हम आपसे लड़ नहीं सकते, कि जिनके साथ फरिश्ते हों, जिनके साथ नुसरत खुदाबंदी हो, उनके साथ हम कैसे लड़ सकते हैं?
कहाँ की बातें करते हो? हमारे पास असबाब नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं, हम मोहताज हैं, हम गुलाम हैं। हमारी पता नहीं ये गुलामी की जंजीरें कब टूटें। जो कौम गुलामी की ज़िंदगी गुजारती हो, जिनके ज़मीर मर चुके हों, जिनके अंदर से ईमान की हरारत निकल चुकी हो, उनको कुफर जानवरों की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने एक इस्राएली यहूदी का कॉलम पढ़ा था कि जिसने यह लिखा था कि मुसलमान नीम जानवर हैं, निस्फ जानवर हैं। ये पूरा जानवर नहीं है, निस्फ जानवर है। ये निस्फ जानवर का मतलब क्या है कि इसकी कुछ आदत, कुछ हरकतें जानवरों की तरह। मैं नहीं कह रहा, मुझे माफ़ करना, मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि वो हमें भी कह रहे कि निस्फ जानवर की तरह, कि कुछ हरकतें जानवरों की तरह, कुछ इंसानों की तरह। और फिर आगे पता क्या कहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इनको पूरा जानवर बना दिया जाए। पूरा जानवर बनाने के लिए क्या किया जाए? इनको फहाशी के तमाम असबाब दिए जाएं, और यानी इनके आगे खोल के रख दी जाए, सूद इन पे आम कर दिया जाए। जब ये हरामकारी में मुब्तला होंगे, मुकम्मल जानवर बन जाएंगे। और जानवरों को इंसान खिदमत में लगाते हैं। इंसान जो कहते हैं जानवर वो करते हैं। जानवर इंसान के ताबे होते हैं, लिहाजा हम इनको रस्सी डालकर जिधर चाहेंगे ले जाएं। ये हमारी मानेंगे, हमारे बगैर इनके मसले हल नहीं होंगे। भाइयों, जिस कौम के पास कुरान हो, जिस कौम के पास हदीस हो, जिस कौम के पास रसूलुल्लाह जैसी शख्सियत हो, क्या उसको भी गैरों के आगे भीख मांगनी पड़े? क्या वो भी लोगों के मोहताज होंगे? तो नहीं, मैं किसी और तरफ चला गया, मैंने तो अपना मौजू समेटना था, लेकिन ये दिल के जज्बात थे, निकाल दिए। भाइयों, कोई हमारा दुख दर्द सुने, शायद किसी के दिल में उतर जाए। तो इसलिए मैं कह रहा था कि नज़र बद हर किसी की नहीं लगती, हर किसी को नहीं लगती, किसी को लग भी जाती है, नज़र का इनकार नहीं। लेकिन ये बात भी नहीं है कि जो बच्चा भी रोने लग जाए उसको उठा के मौलवी साहब के पास ले आओ के नज़र लग गई। अगर भाई आपके बच्चों को नज़र लगी है, ये नज़र इतनी लगती है कि मौलवियों का दम कर कर के मौलवियों की नज़र उतरने वाली हो जाती है। तो इसलिए भाइयों, नज़र का दम बहुत आसान है, खुद सीखो, घरों में जाकर अपने बच्चों पे दम किया करो। कब तक मौलवियों के सहारे पे जिए हुए, खुद कदमों पे खड़े होकर इस्लाम पे चलना सीखो। इस्लाम बहुत आसान मज़हब है। कितना आसान है कि आपने दम बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दम बताया? आम तौर पे हमारे यहाँ क्या करते हैं, निकाह पढ़ाना हो ना, तो निकाह इतना लंबा पढ़ाते हैं कि आवाम को पता चले कि ये निकाह सिर्फ मौलाना साहब पढ़ा सकते हैं, कोई और नहीं पढ़ा सकता। इतना लंबा निकाह जो है ना, ये मौलाना साहब दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकते। दम करने के लिए इतना लंबा दम होता है कि जी ये दम मौलाना साहब करते हैं और कोई नहीं कर सकता। बल्कि क्या होता है कि जब कोई दम वाला आता है तो उसके सामने हम फ़ारसी की, अरबी की किताब खोल के रख देते हैं। बंदा कहता है ये पता नहीं चाइनीज़ ज़ुबान में क्या लिखो। वो जैसे, टाइम काफ़ी हो गया, माफ़ करना, वो जैसे क्या हुआ ना कि एक दफ़ा एक आदमी, उसका एक दोस्त था चाइनी, वो चाइनी दोस्त को मिलने के लिए चला। जैसे ही वो मिलने के लिए गया तो वो वेंटिलेटर पे था, उसको ऑक्सीजन लगी हुई। अब वो उसके पास खड़ा हो गया, वो ची चा चू जो चाइनी वाले करते हैं ना, वो ये इधर देखो, वो चाइनी वाला जो है, गर्मी आ गई भी, चाइनी वाला जो है ना वो ची चा चू इस तरह करता रहा। अब उसको समझ ही नहीं आई कि पता नहीं क्या कहा इसने। वो बेचारा मर गया, उससे पूछ ही नहीं सका। काफ़ी देर बाद वो चाइना गया और चाइना वालों को जाकर कहने लगा कि भाई ये मैंने इस तरह के वर्ड कुछ रिकॉर्ड किए हैं, ची चा चू, बताओ ये क्या है। कोई शायद कोई वसीयत करके गया हो। तो उन्होंने बताया कि इसका मतलब ये है कि बदबख्त आदमी ऑक्सीजन के पाइप से पैर हटा, मैं मर रहा हूँ, और उसने ऑक्सीजन के पाइप से पैर हटाया ही नहीं, वो मर गया। तो आम तौर पे क्या होता है, जब इंसान को ज़ुबान की समझ नहीं आती, अरब गालियाँ देते रहे, वो कहते हैं आमीन सुम्मा आमीन, पता नहीं दुआएं दे रहे हैं हमें। तो इसलिए इस्लाम को सीखें कि नज़र बद का दम बहुत आसान, बहुत आसान। आपने फरमाया अगर तुम्हें नज़र लग जाए क्या पढ़ो? अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। कोई लंबी दुआ है।
अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। बहुत आसान दुआ। चलो ये नहीं, एक दूसरी दुआ आपने फरमाया अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मात मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा। जब हसन हुसैन को हसनैन करीमैन के ऊपर नज़र लग जाती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर यह दुआ पढ़ के धम कर दिया करते, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मात मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा। दो दुआ हुई, एक और बता देता हूँ। चलो ये उससे भी आसान कर देता हूँ। आप कहोगे और बहुत मुश्किल है, बहुत आसान। 7 दफ़ा कहे माशा अल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अव्वल दुरूद शरीफ, आखिर दुरूद शरीफ, दरमियान में 7 दफ़ा माशा अल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये पढ़ के दम कर दो। अगर नज़र लगी हुई तो अल्लाह उसको शिफा दे दे। इससे भी आसान एक और अमल कि आखिरी 3 कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। ये 3 सूरतें पढ़ के दम कर दो, अल्लाह उसको शिफा दे दे। 3 सूरतें, ये 3 सूरतें तकरीबन हर बंदे को आती। कोई होगा बेचारा। एक साहिब मुझे मिले, बहुत माशाल्लाह दीनदार आदमी, कहने लगे कि जी कोई इलाज बताओ। इलाज बताया, चंद दिन बाद वापस आए, कहने लगे जी शिफा नहीं मिली। मैंने कहा भाई मैं तो थोड़ी शिफा बांटता हूँ यहाँ, मौलवी साहब जिससे तू दम कराने आता है हो सकता है वो खुद बीमार हो, तो मैं कहाँ शिफा देता हूँ। दिल का डॉक्टर होता है, वो खुद दिल का मरीज़ होता है, तो शिफा किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में। हाँ, मैंने कहा ये बताओ कि तुम्हें मैंने वजीफ़ा बताया था, पढ़ा है? कहता है वो जो बताया था वो तो आता नहीं है। भाई आता नहीं, मुझे बताओ ना, मैं तुम्हें याद करवा दूं, कहीं से याद कर लो। अलबत्ता मैंने यूं किया कि मैंने नेट पे मोबाइल चलाकर वो आखिरी 3 कुल में शेख सुदैस के सुनता रहा। मैंने कहा शिफा शेख सुदैस को मिली होगी, तुम्हें नहीं मिलेगी। जिसने पढ़ा है दवाई, मैं बीमार हूँ, कहता अब्बू जी आप मेरे ऊपर बड़े शफीक है, मेरे हिस्से की दवाई खा लिया करें। खा लेगा अब्बा, और शिफा अगर अब्बा खाएगा तो शिफा अब्बे को मिलेगी या बेटे को मिलेगी? और भाई जिसको मर्ज है, जिसको बीमारी है, उसी को पढ़ना पड़ेगा। अगर हमसे पढ़ाओगे हम तो जान छुड़ा देंगे। एक आदमी पीछे पड़ गया, मौलवी साहब के दम कर दो दम। वो कहते भाई मुझे कुछ नहीं आता। कहते नहीं तुम्हें सब कुछ आता है। बल्कि एक साहिब मुझे कहने लगे दम कर दो। मैंने कहा हम दम नहीं करते, हम तो मसाइल बताते हैं। कहते हैं हाँ जिसने मुझे भेजे उसने मुझे बताया कि मुफ्ती साहब पहले ना करेंगे फिर बाद में हाँ करेंगे, पहले ना करेंगे बाद में दम कर देंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, एक आ गया, उसने कहा दम कर दो। मौलवी साहब ने कहा मुझे दम नहीं आता। वो कहता नहीं कर दो। उसने पर्ची पे लिख के कहा कि ये मैं पर्ची दे रहा हूँ, शर्त यह है खोलनी नहीं, अल्लाह तुम्हें शिफा दे दें। वो ले गया, कहता जी मुझे शिफा मिल गई। उसने कहा पर्ची खोलो। पर्ची खोली तो पर्ची पे लिखा क्या था? या अल्लाह मुझे आता कुछ नहीं, ये मानता कुछ नहीं, तू इसको शिफा दे दे। मुझे आता कुछ नहीं, ये मानता कुछ नहीं, इसको शिफा दे दे। ये कमी है यकीन की, यकीन दुरुस्त हो जाए तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह छोटा सा वजीफ़ा भी पढ़ेंगे, अल्लाह शिफा दे दे। तो इसलिए भाइयों ये वजीफ़े याद कर लो, रिकॉर्ड भी है, सुन लेना, अपने पास महफूज कर लो, घरों में ख़वातीन को सिखाओ। जब भी किसी बच्चे को, और बच्चे को सबसे ज़्यादा नज़र माँ बाप की लगती है, माँ बाप बच्चे को नहलाते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा बच्चा काला भी हो, माँ कहती है चाँद, बाहर वाले कहते हैं चाँद को घिरन लगा हुआ है, लेकिन माँ कहती है ये मेरा चाँद है। तो माँ को हमेशा खूबसूरत नज़र आता है, इसलिए माँ की नज़र लग जाती है, बाप की नज़र लग जाती है। जब भी नज़र लगे तो ये दम कर लिया करें, इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे बच्चों को शिफा दे देंगे। जो कुछ कहा सुना गया अमल की तौफीक व आखिर।